सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का 44वां क्रमांक में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हो पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना हो, सुनना हो, वो हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। चार बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन होगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। सभी कृष्ण प्रेमियों को कल कान्हा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सभी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि सबके घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए होंगे, उनकी आशीष मिली होगी और थोड़ा सा प्रसाद आप हमें भी भिजवा दें तो बहुत अच्छा होगा। आइए, 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण, गुरुचारण करने के बाद पे एक प्यारा सा भजन होगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो भी जुड़ रहे हैं कृपया करके लाइक कमेंट्स में करें, राधे राधे, राधे कृष्ण जरूर लिख के रखें। आइए मंगलाचारण, गुरुचारण करते हैं। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्यपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। इस मंगलाचरण करने के बाद पर सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो आज उस कृष्ण का जो मीठी मुरली वाले, मनोहर वाले, सुंदर सांवले से सलोने से भगवान जो श्री कृष्ण का कल जन्मोत्सव हुआ है, आज ही बहुत प्यारे से दिखाई दे रहे हैं। आज माँ यशोदा जो है, उन्हें अपने हाथों से श्रृंगार कर रही हैं। ब्रजधाम में आइए देखते हैं कि आज किशोर जी, कृष्ण जी, कान्हा जी, तो क्यों ना आज हम भी ब्रज में गोकुल पे जाकर कृष्ण का दर्शन क्यों न करें। तो आइए सब मेरे साथ में नंद बाबा के घर पे चलते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी मीठी मुस्कान से देख रहे हैं। बहुत ही प्यारे लाला जी हैं। तो आइए चलिए गोकुल वृंदावन धाम में, जहाँ पर
नंद बाबा के घर पर चलते हैं। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे। वृंदावन धाम में बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। गोकुल नंदगान में भी बहुत ही प्यारा सा, बड़ी धूमधाम से कल किशोर जी का जन्म हुआ है और चारों तरफ शहनाइयाँ, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मीठी मीठी मुस्कान से कृष्ण जी हम सबको देख रहे हैं। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी, हो गई श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो, छोटो सो कन्हैयो मेरो, बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो, बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, पकड़ी राधा की बैया, पकड़ी राधा की बैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। छम छम बाज देखो, छम छम बाज देखो, राधे की पैजनिया, छम छम बाजे देखो, राधे की पैजनिया, नाचे रे कन्हैयो मेरो, नाचे रे मेरो कन्हई, छोड़ के मुरलिया, राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे,
नाचे सागे सागे होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, प्यारी प्यारी लागे देखो, प्यारी प्यारी लागे देखो, जोड़ी राधे श्याम की, जोड़ी राधे श्याम की, शान है या जान है या, देखो सारे गांव की, राधे श्याम की जोड़ी ने हिवड़े माहिरा के, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, मीठी मीठी सांवरे, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे पैजनिया, बाजे रे पैजनिया, भगता ने बना ली तेरे गांव की गुजरिया, कर दे बनवारियों काम, कर दे बनवारियों काम, तेरो कोई लागे, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे, मुरली बाजे, प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे, प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे
इस प्यारा सा भजन की बात पर आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम मनोकंपा आप लोगों के साथ पर हमेशा बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों से एक निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल पर भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे भागवत का कथा का श्रवण कर सकें। जय जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अष्टम स्कंद पे चल रहे हैं। मनवंतरों का वर्णन दिखा रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश तिरस्कार मैंने सुना लिया। अब इसी वंश में उनकी कन्याओं का तथा मरीच आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, आप उन्हें अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो भी कर रहे हैं, आगामी मनवंतरों में जो भी करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। शुकदेव जी ने कहा कि इस कल्प में श्यामभु मनु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन पहले कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। श्यामभु मनु की पुत्री आकृति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए, देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र का रूप में अवतार ग्रहण कर लिया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष में आकृति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्यामभु मनु समस्त कामनाओं के भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करके वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वह प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते रहे। मनु जी ने कहा कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से विश्व चेतन हो जाता है, किंतु वह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो उनके सो जाने पर प्रलय में जागते रहते हैं, उनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और विश्व में रहने वाले समस्त चराचर प्राणी सब परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उनका त्याग करके जीवन निर्वाह मात्र उसी के लिए उपयोग करना चाहिए। तृष्णा सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी है? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ देख नहीं सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिसका न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिसका न कोई अपना है, न पराया है, न बाहर है, न भीतर है। विश्व के आदि, अंत और मध्य, अपने, पराये, बाहर, भीतर सब कुछ है।
उन्हीं की सत्ता में विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य रूप ब्रह्म रूप है, वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान स्वयं सत्य प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैतिक स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन और कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी प्रेरणा के अनुच्छेद से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही मर्यादा के स्थित होकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वही समस्त धर्मों के प्रवर्तक जीवन दाता हैं। उन्हीं के प्रभु की शरण में हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार श्याम मनु एकाग्रचित्त से मंत्र उपनिषद स्वरूप सृष्टि का पाठ कर रहे थे। उन्हीं नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते हुए भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देख अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष उन्हें पुत्रयाम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला। फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परिचित दूसरे मनु हुए स्वरोचित। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे उमान, सुषेण और सोचिष्मान आदि। मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे सुषित आदि। ऊर्जा स्तंभ आदि देवगण सप्तषि थे। उन मनवंतर में वेदशिरा नाम की ऋषि की पत्नी सुतिषा थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। विभु नाम के प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रत निष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। उन मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत, भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम सत्यजीत था। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उसके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस इंद्र के सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुखीशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों और जीवद्रोहों का, भूत ग्रहणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रति ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि, वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिचिक। उस मनवंतर में ज्योति, धाम आदि सप्तर्षि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विविध के पुत्र वैदित नाम के भी और देवता हुए, जिन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वैदती कहलाए। इस मनवंतर में हरि मेघा ऋषि के पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण की लिया। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह की गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, हम आपके ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे में कैसे छुड़ाया था। सब कथा में यही कथा परम पुण्यमय और प्रशंसनीय है, मंगलकारी है, शुभ है और महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान के श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे थे। उन्होंने तब शुक्रदेव जी को महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया। तब वे बड़े आनंदित और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों ने भरी सभा में कहने लगे, बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वो 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं
आकाश जगमगाते रहते थे और उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों धातुओं के रंग बिरंगी छटा दिखाते और सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष लताएं झाड़ियां थी। झरनों के झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता कि मानो पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने पत्थरों से वहां तक की ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी धूबी डूब लग रही हो। उसकी कंदराओं के सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने थे। तब उस संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं की प्रतिध्वनि होते लगती थी। तब बड़े बड़े गर्विले सिंह उसके दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए जोर से गरजते रहते। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों और गुंडों से सुशोभित थी। आने वाले प्रकार से वृक्षों के देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर नदियाँ सरोवर थी और उनका जल कीड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी। उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट के तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थीं। उसमें सब और ऐसे द्रव्य शोभायमान थे जो फलों फूलों से सर्वदा लदे थे। उस उद्यान में मदार परिजात गुलाब का अशोक चंपा तरह तरह के आम पीपाल कटहल आमला सुपारी नारियल खजूर बिजौरा महुआ साखू ताड़ तमाल आसन अर्जुन रीठा गुलर पाकर परगत पलाश चंदन नीम कचनार साल देरुगार दाखी केला जामुन बेर रुद्राक्ष हर्रे आंवला बेल कैथ नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उसमें उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और विविध जाति के कुमुद उत्पल का शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलौर कर रहे थे। हंस कारंडव चकवात और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी बदक भी पीहों की कूज कर रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल फूल खिल जाते थे जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कट सरैया अशोक सीरस वन मल्लिका लिसोड़ हर श्रृंगार सोन जूही नाग पुनाग जाति मल्लिका शत शत माधवी मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष तट के दूसरे वृक्षों से जो जो ऋतुओं में भरे रहते हैं वह सरोभार सरोमान सरायबान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत से हथनियों के साथ गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उस पर्वत पर अपनी हथनी के साथ कांटे वाले कीचक बांस बेत बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह हाथी बाघ गैड़े आदि हिंस जंतु नाग और काले गोरे शरभ चमरी गाय और आदि डरकर भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से भेड़िए सुअर भैंसे रीछ शल्य अंगूर लंगूर कुत्ते बंदर हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी हथनियों के भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था। उसकी गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहील हो रहे थे। बड़े जोर से धूप थी इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे उसके साथियों को भी प्यास सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी देर के वेग से चलकर वह सरोवर तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सोनाले अरुण और कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड को उठा कर भरकर जल पिया। फिर जल में स्नान करके वह अपनी थकान को मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ ही हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा। उसके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया मोहित और गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था कि उस समय प्रारब्ध प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने
क्रोध में भर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनी और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वह बहुत घबरा रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ, वे विकलता से चिघाड़ने लगा। बहुतों ने उसकी सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु उसमें वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। परिचित इस प्रकार उनको लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो शरीर में बल रह गया और न ही मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। उधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और गजेंद्र अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे का उपाय विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके तब वे बेचारी हथनियों तो छुड़ाई कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय की भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही है। इसमें अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण चला जाता है, प्रभु वे उसे अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय में उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने मन में हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ श्रोताओं को जप द्वारा भगवान की स्तुति और करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, वे समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसके कारण इस संसार चेतना का विस्तार होता है। उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उसका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं की स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और वे स्वयं भी इसमें प्रकट रूप में हो रहे हैं। यह सब होने पर वह इस संसार के इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त हैं। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों पड़ी सी रहती है। वे ही इसके साक्षी हैं, वे दोनों की ओर देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और सबके मूल भी वही हैं, उनका कोई दूसरा कारण नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अति प्रतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण सर्व संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना मेरे बहुत कठिन है। वे नट के भांति अनेकों विश्व धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न देवता जानते हैं न ऋषि ही। फिर दूसरा कौन प्राणी है जो कहाँ तक सके उसका वर्णन करें। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, अवन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं और अपनी आत्मा को हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वही मनुओं के सर्वत्र भगवान मेरे सहायक हैं, वही मेरी गति हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। न उनके जन्म कर्म है, न नाम रूप, और फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना कैसे की जा सकती है। फिर विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय पर अपने माया से विचार स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वमय पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं और मैं उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ।
स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी चित्त से अनंत दूर हैं, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास और कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं। दूसरों की केवल मुक्ति देने के सामर्थ्य केवल उन्हीं में, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर मूल अवस्था का धारण करते हैं, उन भेद रहित संभाव स्थित एवं ज्ञान धन को प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असक्त आंसुओं के द्वारा ही आपका यह अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं के सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है। नहीं विकार परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि परम आश्रय समुद्र है, वही समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य आप हैं। मोक्ष स्वरूप समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं। माता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने ज्ञान का गुणों में माया से ढक रखा है। गुणों के क्षोभ होने पर आपके विविध प्रकार के सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आम तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे पर पड़ा हुआ पशु का बंधन काट दे, वैसे आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने के लिए आप सभी कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अंश के द्वारा अंतरात्मा स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति और गुरुजनों में आसक्त हैं, उन्हीं की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति में रहित हैं। जीव मुक्त पुरुष और हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते हैं। सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना रस मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और वैसा ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर देते हैं, वही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उन्हीं की किसी भी वस्तु की यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वमान शक्तिमान अव्यक्त इंद्रावतीत अत्यंत सूक्ष्म है, वह अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप से भेदभाव युक्त ब्रह्मादि देवता वेद और चराचर लोगों की सृष्टि भी है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती है, वैसे ही जिन प्रकाश स्वयं परमात्मा से बुद्धि मन इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते हैं और लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं न असुर हैं। वे मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं न पुरुष हैं न पशुक हैं। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न वे गुण हैं, न ही कर्म है, न कार्य है, न कारण ही है। इन सब का निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे सब कुछ हैं जो परमात्मा मेरे लिए उद्धार प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रख कर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, वो जो काल चक्र अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा और अज्ञान तत्व
तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित तो होने पर भी विश्व के रचयिता अविश्व स्वरूप ही है। साथ ही विश्व को अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री कीड़ा करते रहते हैं। उस जन्मा पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियाँ हैं, सत्व रज और तम आदि रोगों के असध्य हैं। समस्त इंद्रियां और मन के विषयों में रूप में आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक जाया गया है, इसलिए जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। इसकी महिमा अपार है। सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की शरण में हूँ। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्वदा स्वरूप भगवान की स्तुति की, लेकिन भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ा हो रही है, अतः उनकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनकी स्तुति सुनकर वे देवता भी आ गए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ जी सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदरिया बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण सिद्ध चरण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हो नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के साप से उसे यह गति प्राप्त हुई कि अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते वह लोक की यात्रा करी। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान से बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान के रूप में प्राप्त हो गया और पीताम्बरी चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। उसका नाम इंद्र पद्युम्न था। भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्र पद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनकी जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देह योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रजा पालन गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा पद्युम्न सुनकर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने पर यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो जाए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य मुनि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रप्रद्युम्न ने उन्हें यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही है। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाले हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर उन्हें भगवान की विस्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके अपने पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी लीला का गान करने लगे। वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम पर चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुख स्वप्न मिटा देने वाला, यश उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणमय द्विपद दुशासन आदि शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति प्रसन्न होकर सर्वव्यापक सर्वभूत श्री हरि भगवान के लोगों के सामने इसकी बात कही। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय यानी ग्रह पूर्व एकाग्र चित्त से मेरा तेरा इस सरोवर पर्वत का कंदरा, वन, बेंत, कीचक, बांस के झुरमुट, यहाँ तक कि दिव्य वृक्ष, पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेत दीप, श्रीवत्स कौतुकमणि, वनमाला मेरी कौमुद गदा, सुदर्शन चक्र, 5 जंगन शंख, पक्षीरा गरुड़ मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप, शेष जी मेरे आश्रम में रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, 12 वरा आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्य में चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, एवरात, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्मषि, पवित्र कीर्ति महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप होते हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्ममूत्र में जग कर तुम्हारी हुई स्तुति से मेरा स्वतंत्र करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर चले गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए एक प्यारा सा भजन। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल
प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, है मधुसूदन बिहारी, है मधुसूदन बिहारी, है मधुसूदन बिहारी, जय गोविंद गोपाल बिहारी, जय गोविंद गोपाल बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, यमुना तीर बिहारी, यमुना तीर बिहारी, वृंदावन संचारी, यमुना तीर बिहारी, वृंदावन संचारी, गोवर्धन गिरधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद
बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण प्रारंभ होगा। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है। सभी कृष्ण प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ ढेर सारी। भगवान श्री कृष्ण की असीम मनोकामना आप सब लोगों पर छाई रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण